जय श्री कृष्णा। आप सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आप सभी का मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से स्वागत करती हूँ। हमने जो शुरुआत की थी वर्कशॉप की मनस्वी प्लेटफॉर्म से, जिसका टैगलाइन है हर एक नए दिन बेहतर तुम। हमें हर दिन कुछ नया सीखना है और आगे बढ़ते चलना है। तो उसी की श्रृंखला में इंग्लिश विंग्लिश वर्कशॉप की शुरुआत की अपन ने 11 अप्रैल से, और आज हम फिफ्थ सेशन तक आ गए हैं। आप सबका निरंतर साथ और उत्साह ऐसे ही बना रहे। बहुत सुंदर आप सभी वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, इवन आप अपनी क्वेरी भी पूछ पा रहे हैं। तो ये उत्साह साथ बहुत अच्छी से सबका उत्साह बढ़ा रहा है। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हमारी मेंटर पूजा अग्रवाल जी के साथ, जिनसे अब आप सभी परिचित हैं। और फर्स्ट सेशन यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया है। जो नहीं देख पाए थे वे वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन डेली सेशंस नहीं होंगे अपलोड। तो आपको लाइव सेशन ही अटेंड करना है। अभी भी याद आ रहा है तो किसी को लिंक शेयर करनी है, जल्दी से कर दीजिए, वे ज्वाइन कर सकते हैं। समय है 1 मिनट का। चलिए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्णा। ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने कल की वर्कशीट सॉल्व करने का कोशिश किया था, और वो देख के मुझे काफी खुशी हुई। और ये जो हम लोगों ने कल किया था, उसके लिए जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कहलाती हैं। यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सारे आने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी ये चीजें क्लियर नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो we will never be able to speak correct English. We will make minute mistakes of is, am, are, was, were, have, has, had, and do, does, did. तो ये जो हमारी शुरुआत हुई है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे हमको इज, एम, आर लगाना चाहिए, कहाँ वॉज, वर, हैव, हैज, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और मैंने आप लोग को इसके रूल्स भी समझाए थे, बट मुझे समझ में आया कि काफी लोगों को इसके रूल्स में थोड़ा सा दिक्कत था, कंफ्यूजन था, isn't it? So I can see मिसेस काबरा और सीमा जी ने हैंड रेज किया हुआ था। एनी स्पेशल क्वेश्चन? आप लोग कुछ बोलना चाहती हैं? दीदी अनम्यूट करना है। एक बार दो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो लेट्स जस्ट सी क्या बोलना चाहते हैं। सीमा दीदी आपको यहाँ से अनम्यूट करना है। सीमा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपका हैंड रेज था नहीं ना? ओके फाइन। सीमा दीदी किया है अनम्यूट, उनका अनम्यूट हो गया। I came to know about the class just today, so I have joined from today. ओके, नो प्रॉब्लम सीमा जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन स्टिल कंटिन्यू। देखिए जब मालूम पड़ा तभी से सीख लीजिए, इससे पहले या आज और कल 2 ही दिन रहे ना? हाँ, मतलब इसके पहले भी हुआ है, बट अगर आप अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कल और आज से ही चालू हुई हैं। तो जो हमने कल कराया था दैट आई एम गोइंग टू रिपीट टुडे ऑल्सो, बिकॉज many people were finding some difficulties in that. So the sessions are being taken by me and Priya ma'am. तो आई एम गोइंग टू रिपीट द रूल्स, एंड मैं आपको आज उसके आंसर्स भी बताऊंगी और वो आंसर क्यों है ये भी बताऊंगी। सो आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक फोटो शेयर करती हूँ आप लोगों से। जो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, पहले आप लोग ना एक सेंटेंस, कोई भी एक लैंग्वेज होता है उसमें हम बोलते हैं वाक्य। कोई भी चीज बनती है वर्ड्स को हम सेंटेंस बनाते हैं, और बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक लैंग्वेज बनती है, ठीक है। अब ये जो हम सेंटेंस बनाते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें तो सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है, एक क्रिया होता है, एक कर्म होता है, जो हम हिंदी में बोलते थे पहले। इंग्लिश में इसी को हम सब्जेक्ट और वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट वो इंसान होता है जो कुछ कर रहा होता है, या सब्जेक्ट वो चीज होती है जिस चीज के बारे में हम कुछ बता रहे होते हैं। तो सब्जेक्ट होता है, और सेकेंडली वर्ब होता है। वर्ब यानी क्रिया। इंग्लिश में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने चालू किया है अभी। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं
इनको हेल्पिंग क्यों बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, बस अभी बेसिकली आप एक नाम याद रखिए कि दो तरह के वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स एंड Pooja di, can you hear me? यस प्रिया. Sorry for the interruption, ladies. Can I write all this in word form along with it? No Priya, just wait. अभी आई एम जस्ट टेलिंग सम बेसिक्स, इट्स नॉट नीडेड टू राइट. Okay. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं और हम लोगों ने जो पढ़ना सीखा है पहले, दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स. तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वर्ब यानी क्रिया, और इसको हम हमेशा जोड़ते किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ में. बस जो हमारी प्रॉब्लम आती है ये आती है कि हम गलत सब्जेक्ट के साथ में गलत वर्ब लगा देते हैं इंग्लिश में. सीता, जैसे हमारी हिंदी में इतने ज्यादा हेल्पिंग वर्ब नहीं होते इसलिए हमको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट पे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि कल मैंने आप लोगों को बताए थे. वही मैं आज आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट करती हूँ. और मेरे पास प्रिया, आर यू को होस्ट एज वेल? Yes, Didi. Yes, Didi. कैन यू शेयर दैट हैंड रिटन शीट जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ग्रुप का एक हैंड रिटन शीट अपन ने ग्रुप में डाला था? Yeah, sure, surely. जस्ट शेयर, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन. मैं ना आपको प्रिया मैम शेयर कर रहे शीट, वो शीट फिर से एक्सप्लेन करती हूँ जो हम लोगों ने कल करा था. उस सब्जेक्ट जो होता है जो कुछ करता है, पूरी दुनिया के सब्जेक्ट जितने भी हैं हमने उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2. तो ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इन दीज टू ग्रुप्स. और ये कौन से दो होते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में. तो कल मैंने ग्रुप 1 में कुछ सब्जेक्ट बताए थे, किसी को याद है ग्रुप 1 में कौन से आते हैं? उसको याद रखने का भी बहुत इजी तरीका है, अगर आप लर्न करें तो इट इज जस्ट लाइक दिस, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स. कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स. Yes, I think you all can see the sheet. Is the screen visible? Yeah, the screen is visible. I think everyone can see this sheet. सबको दिख रहा है ना? प्रिया मैम ने जो शीट शेयर की है ये देखिए. Yes, सब्जेक्ट ग्रुप 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब, HVN है, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ठीक है. तो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, आप देखिए, आई, यू, वी, दे और प्लूरल्स, ये सारे आते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप में. प्लूरल्स यानी क्या होता है? बहुवचन, ठीक है. प्लूरल यानी कुछ भी हो सकता है, स्टूडेंट्स, बॉयज, चेयर्स, कार्स, कैट्स, डॉग्स, कुछ भी. अब यहाँ पे बहुत से लोग ये सोच के कंफ्यूज होते हैं कि प्लूरल वाले ग्रुप में आई और यू भी है जो कि दिखते सिंगुलर है. ये भले ही सिंगुलर दिखते हैं लेकिन ये प्लूरल के ग्रुप में ही रखे जाते हैं, इसलिए हम फर्स्ट ग्रुप को प्लूरल ग्रुप भी बोलते हैं, जिसमें आई और यू एक एक्सेप्शन है कि दे लुक सिंगुलर बट दे आर कंसिडर्ड एज प्लूरल. तो ये हो गया हमारे फर्स्ट ग्रुप के 5 सब्जेक्ट. अब हम आते हैं सेकेंड ग्रुप में. हमारे सेकेंड ग्रुप के 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? ही, शी, इट, नाउन नेम्स एंड सिंगुलर्स. तो दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स ऑफ आवर सेकेंड ग्रुप. अब इन सब के हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में, स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का अंतर सिर्फ प्रेजेंट टेंस में रहता है, पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा सेम होते हैं. अब लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 1. ग्रुप 1 में हम ये जो आई को लेते हैं, आई वैसे भी थोड़ा ईगोइस्टिक, घमंड वाला व्यक्ति समझ लीजिए आप. आई ना थोड़ी अपनी अलग ही चाल चलता है, जैसे हम इंसानों में होता है ना वैसी भाषा में भी होता है. ये आई नाम का जो चीज है ना, शख्स है, ये थोड़ा अलग चलता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब को शेयर ही नहीं करूंगा, मुझे तो मेरा एक अलग ही हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एंड विच आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद एनीवन एल्स. सो आई अकेले ने अपना एक अलग हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ है इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं एम. अगर आप ध्यान देंगे तो आप सोचिए, एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है. आपने कभी भी नहीं सुना होगा यू एम, ही एम, शी एम, इट एम, राम एम, ऐसा कभी हमने सुना है क्या? डिड वी एवर हियर दिस? कभी सुना है हम लोगों ने इस तरह से कुछ? नो, वी हैवंट, इजंट इट? I hope my voice is audible, Priya. Didi, it is bit low. Can you just put your mouthpiece a bit मतलब थोड़ा सा आगे करिए. I think the voice is getting blurred. Okay. Okay. So इस तरह से I का हमेशा am होता है हेल्पिंग वर्ब इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस,
लेकिन वही जब हम पास्ट टेंस का सेंटेंस बोलते हैं तो वो वॉज हो जाता है। जैसे आज मैं क्या हूं, आई एम अ टीचर, पर पहले मैं क्या थी, आई वॉज अ स्टूडेंट। तो देखा मैंने किस तरह से सेंटेंस को बदला, एम और वॉज लगा के, आई एम अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट। तो बस ये आई के साथ ये दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एम प्रेजेंट में और वॉज पास्ट में। सिमिलरली वी हैव यू, वी, दे एंड प्लूरल्स। इन सारों के साथ में आर लगता है। अगर हम इज एम आर की बात करें तो आर लगता है, यू आर अ गुड लेडी, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और बॉयज आर ऑलवेज अटेंटिव। कुछ भी, मतलब मैंने ऐसे रैंडम सेंटेंस बना दिए। तो इन चारों के साथ में हम हमेशा आर लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, जो कि बन जाता है वर इन केस में ऑफ पास्ट टेंस। अब एक एग्जांपल दे देती हूं, यू आर गोइंग टू द मार्केट, और उसी को अगर नहीं जानना हो तो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। और एक चीज और आप लोग को बताना चाहूंगी, यही सारे हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न भी बन जाते हैं, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो यू आर गोइंग टू द मार्केट, यू आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। और अब से सोचिए, इसी से अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, आर यू गोइंग टू द मार्केट। तो आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, उसी का नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम नॉट अ टीचर, और उसी का क्वेश्चन सेंटेंस क्या बन जाएगा, एम आई अ टीचर। सिर्फ आई एम का अल्टी पल्टी हो जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अभी हम क्वेश्चन सेंटेंस, अगर आपको डिफिकल्ट भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो सेंटेंसेस की करते हैं। किसी भी भाषा में कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की मदद से पॉजिटिव बनता है सेंटेंस, और इसी में नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव बनता है। और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की प्लेस को अगर हम अल्टी पल्टी कर देते हैं तो वही हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैंने बोला, मैंने कई बार आप लोगों से पूछती हूँ ना, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई ऑडिबल, ये क्या था? अगर इसी को मैं सीधे सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा, आई एम ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है मैं आप सबको सुनाई दे रही हूं। और अगर मुझे श्योर नहीं है कि आप लोग को मेरी आवाज आ रही है या नहीं, तो आप लोग देखेंगे कितनी बार मैं और प्रिया मैम क्लास चालू करने के पहले पूछते हैं ना, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन किससे चालू हो रहा है, एम से चालू हो रहा है। ठीक है, और वही अगर कल में सुनाई दे रही थी कि नहीं, तो वॉज आई ऑडिबल यस्टरडे, वही उसको मैं अगर पास्ट टेंस का क्वेश्चन करूंगी तो आई विल से वॉज आई ऑडिबल यस्टरडे। यू आर पेइंग अटेंशन, ये हो गया आपका यू से। यू वर नॉट पेइंग अटेंशन यस्टरडे, वर यू पेइंग अटेंशन यस्टरडे। तो इस तरह से ये भी अल्टी पल्टी हो जाता है। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे आर स्टडिंग इंग्लिश, प्लूरल में लेट्स टेक द एग्जांपल बॉयज, तो सेंटेंस बनेगा बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। और अगर उसी का मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या बन जाएगा, बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और इसी का अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट का बन जाएगा आर बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए कितना सरल था। इसका हम लोग प्रिया मैम चैट बॉक्स में टाइप भी कर रहे हैं इनके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस। ये थोड़ा सा मैंने आज ऐड किया है। मैं रूल्स भी रिवाइज करा रही हूँ और सारे हेल्पिंग वर्ब से कौन से सेंटेंस बचते हैं, बन सकते हैं, वो भी बता रही हूँ। तो आर और वर्ब को आप याद रखिए किन किन के साथ लगता है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल्स के साथ। अब हम आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी हेल्पिंग वर्ब की, मैंने आपको बताई थी, हैव, हैज, हैड होता है। अब इसी तरह से फर्स्ट ग्रुप के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें हैव, हैज और हैड में से हैव यानी हैव ही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। कल मैंने बहुत सारे लोगों के चेक किए थे, भले ही मैंने कमेंट किया या नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 99% आंसर्स रीड किए थे। तो कुछ लोगों को अभी भी हैव और हैज में डाउट था। आपको हमेशा हैव और हैज लगाने के पहले ये ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ग्रुप का है या सेकेंड ग्रुप का है। अगर आपने बॉयज बोला है, स्टूडेंट्स बोला है, आरव एंड आकाश बोला है, तो आरव एंड आकाश एक और एक अनेक हो गए ना, ये टू हो गए। तो इन सब के साथ
have. Arav and Akash have a big house. लेकिन वहीं अगर मैं बोलती थी आकाश तो मेरा आंसर होता था आकाश has a big house. Arav has a big house. तो आपको समझा ये फर्स्ट ग्रुप के साथ में हम सब के साथ में have लगाते हैं. I have a big house, you have a big house, we have a big house, they have a big house, boys have a big house. We have lot of fun in the class. You have lots of books in your house. Boys have played a lot of cricket. कोई भी चीज, लेकिन इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? हमेशा have लगाएंगे. So I think I'm clear with the uses of have. Everyone, give me a thumbs up. Okay. So now let's talk about और have. हाँ, एक चीज और, have जो है have का ही past tense होता है had. अगर अब जैसे I have a big house, यानी अभी मेरे पास एक बड़ा घर है, लेकिन अगर मेरे पास एक बड़ा घर था तो मैं क्या बोलूंगी? I had a big house earlier. अब टाइम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि had से ही समझ में आ जाता है कि मैं था बोल रही हूँ, है नहीं बोल रही हूँ. लेकिन ये बोलते वक्त तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है तो वहां तो कोई इंसान बोल नहीं रहा है ना, वहां तो आपको फिल करना है कि हैव करना है कि हैड. तो उस वक्त में क्या होता है, व्हेनेवर यू हैव रिटन सेंटेंस, आपको पास्ट का टाइम मेंशन किया रहता है सेंटेंस में. जैसे आई डैश सैंडविचेस येस्टरडे. अब येस्टरडे अगर लिखा है, येस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल. तो और आपको ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिया है कि आपको हैव, हैज या हैड में से कुछ चुन के लिखना है. तो अगर आपको ऑप्शन दिया है, अगर सेंटेंस है आई डैश सैंडविचेस येस्टरडे, तो आप हैव डालेंगे कि हैज डालेंगे कि हैड डालेंगी? व्हाट आर यू गोइंग टू पुट? हैड. वेरी गुड जितेश जी, आप हैड डालेंगी क्योंकि उसमें येस्टरडे डला है. लेकिन मान लीजिए अगर येस्टरडे नहीं डला होता तो आई डैश सैंडविचेस एवरी डे. एवरी डे यानी रोज, कल भी, आज भी और आज के बाद भी. तो जो चीज रोज होती है वो हैव, वो प्रेजेंट टेंस ही मानी जाती है. सो आई हैव सैंडविचेस एवरी डे. तो आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर. इसी तरह से अब हम आते हैं आखिरी वाला हेल्पिंग वर्ब पे, डू. फर्स्ट ये इसमें सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, जबकि ये उतना ही सिंपल है जितने के बाकी हेल्पिंग वर्ब सिंपल थे. I do my work, you do your work, we do our work, they do their work, and boys do their work. तो do का इस्तेमाल फर्स्ट ग्रुप के साथ होता है, वहीं does का इस्तेमाल सेकेंड ग्रुप के साथ होता है. और इन do और does दोनों का ही पास्ट टेंस होता है did. लेकिन do और does जो होता है इसका थोड़ा सा ट्रिकी इसीलिए है क्योंकि डू और डस का इस्तेमाल नेगेटिव बनाने में भी बहुत ज्यादा यूज आता है, और डू और डस का इस्तेमाल दूसरे वर्ब्स के साथ भी जुड़ के यूज होता है. जैसे कि मैंने बोला आई डू माई वर्क डेली, तो और डू आई डू माई वर्क डेली, ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो इसके साथ एक और वर्ड डाल गया, जैसे मैंने आपको बोला एक और डोंट टॉक. तो डोंट टॉक को मैंने क्या लिखा? डोंट जो वर्ड है ये डू और नॉट का ब्रेकेज है. तो डोंट टॉक यानी डू नॉट टॉक. तो डू के साथ अपन ने एक और वर्ब जोड़ा यहाँ पे टॉक. तो कभी कभी हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट रन फास्ट, डोंट टॉक, डोंट पे अटेंशन, या डू पे अटेंशन भी बोल सकती हूँ ना कि अटेंशन दीजिए. तो इस तरह से हम डू का इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंट टेंस. इसी तरह से सेकेंड ग्रुप पे हम आते हैं, ही शी इट, या कोई का भी नाउन या नेम, टेबल या राम, इन सब के साथ इज लगता है. He is a good boy. She is playing in the market. It has completed its work. Table is kept here. और boy is playing in the cricket. Boy is good. और इसी तरह से उसका past tense हो जाएगा was. Similarly, have और has had में आ जाते हैं. तो have first group के साथ लगता था, तो has second group के साथ लगेगा. He has lot of books in his house. She has completed her work. It has rained a lot today morning. Ram has written his letter. इस तरह से हमारा हो गया. और इन्हीं सारे सेंटेंसेस में अगर पास्ट का टाइम दिया रहेगा तो हम हैड लगा लेंगे. ठीक है. अब आते हैं हम डू तो हमने पढ़ लिया.
अब डज पे आ जाते हैं हम। तो he does his work daily, she does her work daily, she does her work properly, it यानी कोई भी चीज, it does not help me, it does not help me to write well। अगर मैं किसी पेन के बारे में बात कर रही हूँ तो इट को हम ऐसे भी ही शी इट जो भी है ये प्रोनाउन है, इनको हम नाम के बाद में लिखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगी माई पेन इज वेरी बैड, इट डिड नॉट राइट वेल इन द एग्जाम्स। अब मैंने डिड नॉट बोला क्योंकि मेरे एग्जाम हो चुके हैं, और सेकेंड सेंटेंस में इट का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि ये इट मैंने किसके लिए बोला था, पेन के लिए बोला था। तो मैंने सेंटेंस बोला माई पेन इज नॉट वर्किंग नाइसली टुडे, इट डिड नॉट राइट वेल इन द एग्जाम। एग्जाम में इसने बहुत अच्छे से नहीं लिखा। तो ये हो गया हमारा डिड का। इसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सरसाइजेस बता देती हूँ। प्रिया, हाँ जी दीदी। प्लीज शेयर दी एक्सरसाइजेस। उसी को तुम फॉरवर्ड अगर बैक करती थी डायरेक्टली आ जाता था। First, which one you want me to share? आई थिंक इजएमआर मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है क्योंकि वो 80% लोगों ने सही किया था। और लेट्स स्टार्ट विथ हैव हैज हैड। Okay, so have has had? यस। Okay. आप लोग क्लास के बाद गूगल भी कर सकते हैं कि एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ हैव हैज हैड, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ उसको जोर जोर की रीड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा किन और परिस्थितियों में हैव हैज हैड का यूज होता है। विल यू टेक टाइम प्रिया, शुड आई? No, just a moment, Didi. My system got hang suddenly. Sorry. उसी को तुम ना बाजू में एक एरो आता है प्रिया, एज सून एज यू क्लिक ना यू डायरेक्टली गेट द पिक्चर। और हैव का मतलब होता है होना, हैज का मतलब भी होता है होना, और इज एम आर का मतलब होता है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यस, उसको प्रिया आप प्लस करेंगे ना तो वो जूम हो जाता है। यस, सो आई विल वेरी क्विकली टेल द आंसर्स। मैक्सिमम लोगों ने ये सही किया था। आई थिंक अब सबको दिख रही है शीट? इज इट विजिबल? ओके, अब देखिए सिया, सिया जो वर्ड है ये आता है सिंगुलर, सिंगुलर यानी सेकेंड ग्रुप का है। तो बहुत से लोग बस आंख बंद करके सेकेंड ग्रुप का है देख के हैज लगा दिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें लास्ट वीक लिखा है, लास्ट वीक लिखा है यानी टाइम लिखा है। दैट इज वाई इट विल, प्रिया जस्ट स्क्रॉल इट अप एंड इफ यू कैन जूम इट बिट। No, it is not getting. हाँ, थोड़ा सा और ऊपर ले लो प्रिया। Now? फाइन। Now it's नाउ okay. इफ यू कैन जूम इट फाइन, अदरवाइज शायद ज्यादा जूम नहीं हो रहा है ना। No. That's the maximum limit. Okay, fine. So please don't write on the sheets. तो Sia had a cold last week. यहाँ पे have आएगा। Tonight यातिका will have. अच्छा ये भी याद रखिएगा, future tense. Future में हमेशा will लगता है, और will के साथ चाहे singular हो चाहे plural हो, या आप लोग नोट कर सकते हैं हमेशा have ही लगता है। तो यहाँ पे आएगा have. Luckily Karthik has time to read as a book. अब फिर से last month आ गया, तो last month is a past time, so it will say last month Ayush and Akash had fun roller skating. I really hope that she has time to fix my Priya, it has scrolled. Yes. I Now? really hope that she has the time to fix my dress. The students have fun watching the performance ad. Anurag has a new dog. Kavya had to pass out papers yesterday. यहाँ पे मैंने had क्यों लगाया, क्योंकि yesterday लगा था। Brianna has a big smile on her face. Praniti has fun with her parents each day. Each day यानी रोज, तो ये past tense नहीं होता। Sonal has a beautiful dog. Vanya and Sanya have names that rhyme. यहाँ पे have. Shashwat has a sharp mind. We have club activity periods every Thursday. Okay, so this is the sheet of have and have. Priya ma'am, pause now. This one, Didi? Yeah. Yes, this one was the sheet we have to do.
ओके, तो अब देखिए यहाँ पे यू डैश स्लीपिंग, तो यू कौन से ग्रुप में आता है, अपन ने अभी पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे यू वर रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको वॉज और वर दिया है खाली, तो यू वर स्लीपिंग। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन अगर इज एम आर दिया होता, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन इज एम आर होता था तो आपका आंसर यहाँ पे होता था आर। यू आर स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, अगर प्रेजेंट टेंस का होता तो। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि पास्ट टेंस का टाइम नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम नहीं दिया, लेकिन इन्होंने ऊपर ऑप्शन में आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको वॉज या वर में से ही डालना है, ठीक है। सेकेंडली, शी वॉज पेंटिंग अ पिक्चर बिकॉज शी इज सिंगुलर। ही वॉज जंपिंग ऑन द बेड, द बॉयज वर स्विमिंग, लिटिल बेबी वॉज क्राइंग, आई वॉज रीडिंग। और अगर अभी पढ़ रही होंगी प्रेजेंट टेंस में होता तो आई के साथ क्या लगता था, आई एम रीडिंग। टिया वॉज वर्किंग हार्ड, और देखिए व्हाट डैश यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो आई थिंक दिस शीट इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह से हम अपनी चॉइस के कोई भी वाक्य बना सकते हैं। प्रिया, अनदर शीट। Do does this? यस, This ये one? वाली शीट थोड़ी सी ट्रिकी लगी मुझे, तो इंस्टेड ऑफ दिस वन, प्रिया, गिव द अदर शीट फर्स्ट, आई विल सॉल्व दिस शीट लेटर। देयर वाज वन मोर शीट ऑफ डू डज डिड, This one? दिस वन, यस, विद द टेंस। या ये देखिए, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने डू डज डिड का एक ये शीट कल रात को और डाला था। इसमें आपको मैंने ब्रैकेट में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस लिख के दिया था। तो डू और डज दोनों आता है प्रेजेंट टेंस में, और डिड आता है पास्ट टेंस में। फाइन, तो आपको अब, लेकिन डू और डज का तो आपको ग्रुप के हिसाब से डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते हो कि डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस है और डैश यू हैव अ ब्लैक डॉग, आप में से ही कोई मुझे बताएगा क्या आएगा आंसर यहाँ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल, एंड व्हाई। प्रीति झवर जी, आप बताएंगे आंसर ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, समवन एल्स। हेमलता जी तो बता देंगे, मुझे पता है। और कोई? खुशी धूत, खुशी धूत आप बताइए। पूजा, खुशी जी को अनम्यूट करिए। पूजा, आर यू देयर? जी दीदी, हाँ जी। एक बार आप लोगों को अपने आप को अनम्यूट करने का वो दीजिए। खुशी जी, खुशी धूत, यस, यू टेल मी द आंसर एंड व्हाई। आपको रीजन दी। जी खुशी जी, आपको किया है यहाँ से अनम्यूट। आप, यस खुशी, आप दीजिए आंसर। Do you have a black dog? यस, व्हाई हैव यू यूज्ड डू ओवर हियर? Present tense में। करेक्ट, लेकिन डू क्यों? फिर प्रेजेंट टेंस में तो डज भी होता है। वो सिंगुलर है ना, इसलिए। ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसीलिए। आप देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले जो पिक्चर डाला है उसमें फर्स्ट ग्रुप प्लूरल, वही मैंने बताया था कि आई और यू दिखते सिंगुलर है लेकिन प्लूरल माने जाते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अगर आपको सिंगुलर प्लूरल करके नहीं भी याद होता है तो आप ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि यू प्लूरल के घर में रहता है। प्लूरल के घर में यानी ग्रुप वन में रहता है, और ग्रुप वन के साथ मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि ग्रुप वन के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ में डू लगता है, इसीलिए आपने इस क्वेश्चन की शुरुआत डू से करी। डू यू हैव अ ब्लैक डॉग, ये तो हो गया क्वेश्चन। क्या इसको हम सादा स्टेटमेंट बना सकते हैं खुशी जी? कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव सेंटेंस? देखिए, ये सेंटेंस मैं बता देती हूँ कैसे होगा। अगर एक बार के लिए हम डू को छोड़ दें तो ये अपने आप में भी कंप्लीट सेंटेंस, और ये क्वेश्चन मार्क्स को हटा दें तो भी, यू हैव अ ब्लैक डॉग यानी तुम्हारे पास एक काला कुत्ता है। और अगर मैंने इसमें डू चाहा तो भी मैं डू का इस्तेमाल कर सकती हूँ इसमें। डू बस सिर्फ क्या काम करेगा, यहाँ पे मेरी बात को स्ट्रेस डालेगा, एम्फसाइज करेगा। यू डू हैव अ ब्लैक डॉग, यू डू हैव अ ब्लैक डॉग यानी तुम्हारे पास एक काला कुत्ता है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आई हैव अ ब्लैक डॉग, यू हैव अ ब्लैक डॉग, और इसी का अल्टी पल्टी होकर भी क्वेश्चन बन सकता था, हैव यू अ ब्लैक डॉग। अभी मैंने कुछ देर बताया ना आपको कि क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सामने ला लेते हैं और सब्जेक्ट को पीछे लगा देते हैं। तो और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे वर्ब के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने डू भी था यहाँ पे एक वर्ब, और डू का इस्तेमाल हमने हैव के साथ भी किया।
तो ये आपको समझ में आया? डू यू हैव अ ब्लैक डॉग, यू हैव अ ब्लैक डॉग Yes. और हैव यू अ ब्लैक you डॉग, have तीनों black dog? प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। हाँ। ठीक है, ओके। सिमिलरली खुशी जी सेकंड और थर्ड भी बताइए। How many hours do she work? डू नहीं, डज होगा। How many hours does she work? Okay. हाँ, डज क्यों होगा? क्योंकि अगर आप लोग को ध्यान हो, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था सेकंड ग्रुप, आप लोग वो जो मैंने एक हैंड रिटन शीट का फोटो डाला है ना, वो कॉपी कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपीज में। तो देखिए ये शी के पहले लगाना है ना। अब क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मल शी डज हर वर्क हरसेल्फ, मैंने ऐसे बोला था ना, वो सादा सेंटेंस था। उसी का अगर क्वेश्चन कर देंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, वर्ब पहले आ रहा है। तो हाउ मेनी आवर्स डैश शी वर्क्स, तो किसके लिए यूज करना है? शी के लिए। शी आता है सेकंड ग्रुप में, और क्योंकि वो सेकंड ग्रुप में आता है तो आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डायग्राम दिखाया था, तो शी के साथ लगता है डज, और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट टेंस ना होके पास्ट टेंस होता था तो आप लगाती थी डिड। Did हाउ मेनी आवर्स डिड शी वर्क work? when she was in the office, या when she was a kid, या when she was a teacher, when यानी जब वो ऐसी थी वैसी थी, जो भी। ठीक है, अब Yes, yes. what dash she eat yesterday, इसमें क्या होगा? What did she eat yesterday? करेक्ट करेक्ट, what did she eat yesterday, did लगाया हमने पास्ट टेंस। अब फ्रेंड्स मैं आप लोग को एक और एक स्पेशल रूल बताना चाहती हूँ, जिसको आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में। कभी भी किसी सेंटेंस में जब भी हम डिड लगाते हैं, डिड के साथ डू, और जैसे डू डज डिड है, तीनों को हम इस्तेमाल किसी दूसरे वर्ब के साथ कर सकते हैं, फाइन, ये मैंने आपको बताया। लेकिन डिड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ जब भी दूसरा वर्ब लगेगा वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लगेगा। डिड के साथ हम कभी भी दूसरा पास्ट टेंस का वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एक रूल आप नोट कर लीजिए कि विथ डिड वी नेवर यूज अनदर पास्ट टेंस वर्ब। With did, we never use another past tense verb. We use only present tense verb. ये did के साथ का देखिए। अब what did she eat बोला मैंने, भले ही past tense है। अब आप लोग बोलेंगे eat का past tense तो ate होता है ना। I eat sandwiches daily, I ate sandwiches yesterday। लेकिन did के साथ हम कभी भी past tense नहीं लगाते हैं। खाली डिड अपने आप में बड़ा पास्ट टेंस माना जाता है, वो अपने आप में इतना बड़ा वजन रखता है कि आपको उसको वजन देने के लिए कुछ और पास्ट टेंस में करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस आई वांट आशा मालानी जी टू आंसर। आशा जी आप बताइए फोर्थ से। जी आशा दीदी, आपको मैं यहाँ से कर रही हूँ अनम्यूट, प्लीज। कौन सा मैम? फोर्थ सेंटेंस से बताइए, फोर्थ और फिफ्थ आप बताइए। स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना आपको? हाँ जी। When dash you usually get home? When dash you usually get home? आप आप ज्यादातर घर कब आते हैं? इसका मतलब होगा आप ज्यादातर घर कब आते हैं? When does usually नहीं get जी, home? नहीं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए डज नहीं आएगा, फिर से आप गलत किए। यू है ना, तो यू के साथ में डज नहीं आता आशा जी, यू के साथ हमेशा डू लगाते हैं अपन। तो व्हेन डू यू यूजुअली गेट होम आप सेंटेंस बनाएंगे ना, व्हेन के साथ में डज नहीं आएगा। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ऑल अगेन एंड अगेन। प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। जो मैंने अभी एक हैंड रिटन डायग्राम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप सब कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो इस ब्लैंक में डू आएगा, नॉट डज। अब आप फिफ्थ वाला बताइए आशा जी। Dash we come home last डैश night. ही कम होम लास्ट नाइट, क्या वो कल रात वापस आया, क्या वो कल घर आया। अब देखिए ही देख के बहुत से लोगों ने यहाँ मुझे डज आंसर भेज रही हैं। लाइक संगीता जी, आपने मुझे डज आंसर भेजा। आपका आंसर सही होता अगर यहाँ पे लास्ट नाइट नहीं होता। ध्यान Do दिया आपने? यहाँ Yes. लास्ट नाइट है, दैट शोज इट्स अ पास्ट टेंस सेंटेंस। सो Did- इंस्टेड ऑफ डज वी विल राइट हियर डिड। did he come? डिड ही कम होम लास्ट नाइट? हाँ, अब जैसे मैं आपको, क्योंकि अब मैं ये मानती हूँ कि मैंने आपको समझा दिया,
ठीक है, तो अब मैं कैसा क्वेश्चन पूछूंगी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? क्या पूछा मैंने आपको क्वेश्चन, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो मैंने पास्ट टेंस में पूछा ना ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। तो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो यू विल आंसर यस मैम वी डिड अंडरस्टैंड या वी अंडरस्टूड। या तो आप अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस लगा के बोलेंगी यस मैम वी अंडरस्टूड, या फिर आप बोलेंगी यस मैम वी डिड अंडरस्टैंड। अगर आप दोनों तरीके से आंसर दे सकती हैं, अंग्रेजी में बोलने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ आई वांट समवन एल्स टू से 6th and 7th. ओके, सीमा बजाज जी। सीमा बजाज जी को अनम्यूट करिए पूजा जी दीदी कर रहे। जी। सीमा जी, आर यू देयर सीमा जी? हाँ जी, सीमा जी को किया है अनम्यूट। हाँ जी, सीमा जी अब आप बताइए। प्रिया जस्ट स्क्रॉल द शीट बिट अप। Yes, yes. How do cats clean each other? हाँ एक सेकेंड, हाँ प्रिया, यस द 6th वन करेक्ट। हाँ, थोड़ा yes. ऊपर कर दो, Is it okay now? थोड़ा सा और, थोड़ा और ऊपर लो प्रिया कि 6th सेंटेंस दिखे। Okay, okay. या फाइन, नाउ वी कैन सी इट। हाँ सीमा जी पढ़िए 6th सेंटेंस। How do cats clean each other? हाँ जी, हाउ डू कैट्स क्लीन ईच अदर। अब ये Yes. बराबर किया आपने, हाउ डू हाँ। कैट्स क्लीन ईच अदर, फाइन। Yes. तो देखा आपने सबने, इन्होंने कैसे बोला, क्योंकि प्रेजेंट टेंस था इसलिए डू आएगा डेफिनेटली। डू भी क्यों आया, क्योंकि ये कैट्स है, Cats, ठीक हाँ. है। तो दैट इज क्वाइट क्लियर। ओके, फ्रॉम अब सीमा जी आप एक और कर लीजिए। Yes. What did you see yesterday at the zoo? वेरी गुड, व्हाट डिड यू। अच्छा एक हाँ. चीज और मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी, अगर आप लोग बुरा ना माने, तो वाट नहीं होता है, इट इज वॉट। What? Yes, yes. What, ठीक है, Yes. इट्स व्हाट। कोई बात नहीं, हमारी हिंदी और मराठी थोड़ी फ्लैट होती है ना, तो हम इंग्लिश को भी फ्लैट बोलते हैं, बट इंग्लिश को ना थोड़ा टंग रोल करके बोला जाता है, फाइन। Yes, yes. तो Yes, इट इज व्हाट डिड यू सी यस्टरडे एट द जू, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड सीमा जी। Thank you, प्रिया ma'am. आर यू देयर? Yes, yes. प्रिया मेरे घर पे कोई आया है, तुम इसके आगे के सेंटेंस कंटिन्यू करो ना। Sure, sure. डू द शीट एंड डू वन मोर इंटेरोगेटिव शीट, और इसके बाद यू कैन जस्ट मेक द पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ ऑल एनी रैंडम काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, Okay. ठीक है ना। लाइक आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, एम आई अ टीचर, ठीक है। यू कैन डू एनी काइंड ऑफ, यू जस्ट एक्सप्लेन देम कि सारे हेल्पिंग वर्ब से पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन सकते हैं आफ्टर डूइंग दीज 2 शीट्स ऑल्सो, ठीक है। Okay, okay. सुनिए मुझे थोड़ा सा क्लास से जाना पड़ेगा, सडनली मेरे यहाँ कुछ लोग आए हैं, तो मुझे 2 मिनट के लिए उठना पड़ रहा है। प्रिया मैम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास, ओके। Please, can you not write on the screen, please? प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। प्रिया आप रब कर दो, इरेज कर लो ऑप्शंस में जाके, व्यू ऑप्शन में जाके आप इरेजर पे लो एंड जस्ट इरेजर को पूरे ग्रुप पे घुमा दो। आप सभी से नम्र निवेदन है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ऐसा ना करें। अगर आपके साथ बच्चे बैठे हैं तो उन्हें भी मना कीजिए, और आपसे हो रहा है तो प्लीज आप लोग भी नहीं कीजिए। जी प्रिया दीदी। Okay. I think we did the 7th sentence, 7th one. हो गया 7. Okay. Then 8th one also. हाँ, 8. Okay. So who would like to try this sentence? Anyone? I think Seema ji, would you like to try this sentence, 9th one? हाँ, 8th one. Okay. Yes. What Yes. exactly dash हाँ. you see हाँ. yesterday at the zoo? हाँ, हाँ. अब 8th one. Yes, yes. What exactly does they That- know about me? Now just see the tense in bracket में tense देखिए ma'am. It's a present tense sentence. हाँ, present tense. Yes, yes. Yes, yes. So what it will come? Do, does, did. So just see the subject and the tense. Yes. Yes, ma'am. Yes. What would be the answer, ma'am? Does. What exactly does they know about me? What exactly does they know about me? Ma'am, इसमें subject is
प्लूरल सब्जेक्ट ग्रुप है. ग्रुप सब्जेक्ट ग्रुप 1 का आ रहा है, दैट इज प्लूरल. सो दे. सो दे के साथ मैम जब हम उसमें प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं तो डू आएगा. Yes, सॉरी. do आएगा. Do आएगा. Just whenever you are answering any sentence, just look at the tense. Tense तो इसमें दिया हुआ है. Second is just look at the groups. Groups में कौन से group में आ रहा है? Automatically आपका sentence आराम से आप उसको solve कर पाएंगे. तो यहाँ पे what exactly they आ रहा है. So first group has I, you, we, they, and all kinds of plurals. So that will be what exactly do they know about मी. ओके. और Yes, अगर yes. इसमें ही आ जाता, व्हाट एग्जैक्टली डैश ही नो अबाउट मी. सो अगर इसमें सिंगुलर ग्रुप का ही आ गया तो आप बताओ कौन सा क्या आंसर आएगा. डज आता था. यस, व्हाट एग्जैक्टली डज ही नो अबाउट मी. लेट्स चेंज दिस सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस. सो क्या आएगा. डिड. इन केस इफ आई चेंज द सब्जेक्ट ग्रुप, अगर शी कर दिया तो शी किया तो भी पास्ट टेंस में डिड ही आएगा. Very nice, very nice. So that is clear. In case of do, does, only it caters to present tense in both the groups. Did is common for both the groups, whether it is a present tense or whether it is a past tense. Okay, let's quickly move to the 9th one. Okay, who would like to try? Anyone? Okay, Hemlata ji, Pooja ji, are you there? Can you just please? जी जी मैं कर रही हूँ हेमलता जी को अनम्यूट. जस्ट अ मिनट. In the meantime, I would like any one of you to try and write down sentences with interrogative question mark sentences. प्रश्नवाचक आप बना लीजिए. And one positive and negative. Negative में ऐसे sentences आते हैं जिसमें no, not आता है. Okay, am I a teacher? ठीक है. Am I a teacher ये question mark वाला sentence हो गया, जिसमें helping verb से, helping verb के starting में question से हम sentence बनाते हैं. Am I a teacher? I am a teacher. This is a positive sentence. And then there is a negative sentence. I am not a teacher. So negative sentences में friends इसमें आते हैं no, not वाले. इसमें मतलब नहीं. Negative वो हो गया नहीं. मैं टीचर नहीं हूँ. मैं टीचर हूँ. क्या मैं टीचर हूँ? That is a helping verb. Okay. Yes. Yes, Hemlata ji. 10th one. नहीं, I think 9th one. Sorry, 9th one. Hemlata ji, are you there? जी अनम्यूट भी है. Okay, let's move. Sangeeta ji, would you like to try this? दीदी किसका नाम कहा आपने. संगीता जी. ओके. Sangeeta ji, उन्होंने hand raise किया है. जी जी किया आपको अनम्यूट. संगीता दीदी. Sangeeta ji, try this. You are, yes. Yes, you are audible. 9th one. Yes, ma'am. Did you enjoy dinner last night? Yes, absolutely. Sir, the did is common for do and does. It will come did, and subject groups it takes as you. So it is did ही आएगा. Subject group अगर first group का भी हो, second group का भी हो. Next one. Quickly do the next one also, ma'am. What question do you ask yourself every day? Yes, every day. So every day is anyways is a present tense दिया हुआ है, लेकिन every day में ऐसी चीजें आती हैं जो हम कल भी करते हैं, आज भी है और कल भी करते चले जाते हैं. तो every day is जो हम रोजमर्रा में कर रहे हैं. Okay. Anyone? कांता जी, पूजा जी, प्लीज कांता जी को अनम्यूट कर दीजिए. जी दीदी. I would like to request everyone to at least make 2 to 3 sentences, one with positive, any using any helping verb, have, has, had. Do it if you can try. Fear the most. What does he fear the most? Screen बराबर नहीं दिख रही मेरे को. आपको screen is the screen not visible properly? Pooja ji, is the screen not visible? ना visible, but not पूरा नहीं आ रहा मेरे को. थोड़ा सा जूम करना होगा दीदी. Yes. Okay. Yes. कौन सा लेना है? Ma'am, What? 11th one. What does he fear the most? Yes. Present tense. What does he fear the most? Very good. Next one.
जीन एंड जॉन, मैं लूं? जेन एंड जॉन, जेन एंड हाँ. जॉन dash and also job last week. Okay. Did Yes. आएगा. Okay, yes. Anyways, it is mentioned as present tense and last week itself is a present tense जो हम Did. कर चुके हैं, हो चुका है, भूतकाल हो गया. Yes. Next one, 13. Why do people talk loudly? Why did people talk loudly? No ma'am, present tense is थोड़ा सा tricky हो गया. People जो है it's a plural form. Person मतलब मैं, एक के लिए. Yeah. और एक से ज्यादा जब कोई भी लोग हो जाते हैं उनको हम people Yes. बोलते हैं. Yes. So present Why tense does people talk loudly? नहीं, why do people talk loudly? क्योंकि मैम प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस के साथ प्लूरल ग्रुप है. पीपल जो है मैम प्लूरल ग्रुप में आता है. ओके, एवरीवन, पर्सन इज सिंगल पर्सन, मी एज अ पर्सन. एक से ज्यादा अगर लोग हो जाते हैं तो इट बिकम्स अ पीपल. पीपल हो जाता है. पीपल आर. वेयर आर पीपल गोइंग? आर पीपल गोइंग टू द मार्केट? सो इट इज ऑलवेज आर और वर्ड लगेगा, उसके साथ हैव. पीपल हैव बीन गोइंग टू द मार्केट. ओके, उसके साथ हैव लगेगा और फिर डू में डू लगेगा. एंड फर्स्ट वाले उसमें इज एम आर वॉज वर्ब में आर लगेगा और पास्ट टेंस में वर्ड लगेगा. ओके, तो पीपल इटसेल्फ इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन. नाउन में आता है पीपल, मतलब संज्ञा के नाम में है तो नाउन. ओके, नेक्स्ट वन, हु वुड लाइक टू ट्राई क्विकली? 13, 14, 15. Sorry, 14 and 15. What do your mother say to you this morning? Kindly repeat, ma'am, again. I cannot hear you properly. What did your mother say to you this morning? What Did did? आएगा. Yes, past tense. Okay, next one. Kashmira ji, would you like to try? जस्ट अ मिनट दीदी, उनको Okay. करती हूँ. जी, किया है यहाँ से अनम्यूट. Okay, Kashmira ji, yes. Sorry. David did his best work last Friday. Yes, very nice, absolutely correct. I'll just check the sheet. Yes, that's the last one. So I hope does, did is clear. Yeah. Okay, so do does did के साथ we can make sentences. Actually do does did do जो होता है वो बाकी verbs के साथ भी लगता है. जैसे this is a helping verb, कई बार main verbs भी लगेगा. Do I do this work? Do मतलब मैं वो काम मैं कर रहा हूँ. Do I do this work? I am going to do this. मतलब एक verb के साथ दूसरा मेन वर्ब भी लग सकता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा. डू आई डू दिस वर्क, तो इसमें दो वर्ब्स हो गए. डू एक अलग से काम कर रहा है और एक वर्ब की तरह काम कर रहा है और एक मैंने क्वेश्चन की तरह काम किया. ओके, लेट्स मेक वन इज एम आर के साथ हम एक एक क्वेश्चन भी बनाते हैं. जैसे अर्लियर आई गिव यू एन एग्जांपल, आई एम अ टीचर. Okay, that is a positive sentence. Then we'll make a negative sentence, I am not a teacher. And we will make a question interrogative sentence. Question वाले sentences जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है उसको interrogative sentences बोलते हैं. Am I a teacher? ये is, am, are. ये मुझे हाथ से कट. Okay. हाथ से कट. Am I audible, ma'am? Interrogative sentence. Let me write it. I've written in the chat box. Interrogative sentence, that is a question mark sentences. वो helping verb से ही start होगा. Am I a teacher? क्या मैं teacher हूँ? मैं I am a teacher, मैं teacher हूँ. Okay, I am not a teacher, मैं teacher नहीं. Okay, this is 3 sentences. Similarly, is am are हो गया. Was were के साथ भी हम interrogative sentence जनरली हम यूज करते हैं. Was he going to market? Were they going to market? देखिए इसमें सब्जेक्ट ग्रुप का चेंज हो जाता है.
वॉज जो है वो सिंगुलर ग्रुप के साथ लगता है, इज और एम का वॉज हो जाता है पास्ट टेंस में, और आर का वर हो जाता है पास्ट टेंस में। यही डिफरेंस होता है। जैसे डू और डस का डिड हो जाता है पास्ट टेंस में, तो वैसे ही इज एम आर का पास्ट टेंस हो जाता, इज का वॉस हो जाता है, एम का भी वॉस हो जाता है, लेकिन आर का वर हो जाता है। लेट मी जस्ट राइट इट। Is the screen visible? Pooja ji, is the screen visible? Yes, Didi, it's visible. So this is the things. Actually इन सब में क्या होता है, हमको ये सेंटेंस बनाने में, हमारे को वाक्य बनाने में it helps a lot. कि दीदी थोड़ा सा जूम हो सकेगा? Yes, yes. Just let me in. Now it's okay, Pooja ji? जी, thank you. Okay. So friends, it helps to make sentences more easy. अगर मुझे पता होता है कि मेरे को सेंटेंस किससे शुरुआत करनी है, कौन से ग्रुप के साथ यूज कर रहा हूँ. So is, am, are, was, were are quite easy. इनसे क्वेश्चंस बनाना are also very easy. Okay. So is का बस was हो जाता है प्रेजेंट टेंस में. am, I am, सिर्फ I एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखता सिंगुलर है कि आई बोलोगे अरे आप तो बोल रहे हो कि सिंगल जो है वो सिंगल ग्रुप में आता है, आई कैसे आ गया. बट एक सिर्फ ग्रामर का रूल है कि आई दिखता सिंगल है, लेकिन वो बहुत अपने आप को स्मार्ट समझता है, इसलिए प्लूरल में जाता, मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं. सो आई एंड यू मतलब तुम, आई मतलब मी, दैट कम्स इन अ प्लूरल ग्रुप. सो इज आई, एक एम ही ऐसा है जो आई के साथ जाता है, और जब वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है तो वॉस हो जाता है. ओके, दिस मच क्लियर. वी कैन मेक सम फ्यू सेंटेंसेस विद देम. Okay, so quick revision of I hope this is clear. Is, am, are, was, were. Is goes with second singular group, am goes with one plural group, that is am, I के साथ जाता है. Are goes with plural group, that is group one, and were goes with plural group, that is in past tense, और is का was हो जाता है, that is in past tense, which goes with a singular group. Okay, let me just write. Okay, and it is, we generally use it for animals and objects, non-living objects. It हम animals के लिए इसलिए use करते हैं because we don't know the gender of animals. If you have a pet dog or if you have a pet animal and you know
what breed is it, you can definitely use he and she, but mostly we use it for animals and non-living objects. Okay, clear this much? Now have has had. Okay, so with have has also have always goes with the plural groups, has goes with the singular group, and have और has का दोनों common past tense हो जाता है had, वो first group के साथ भी जाता है और second group के साथ भी जाता है. Okay, we have a lot of books in the house, or we have a nice TV in the house. Okay, we have nice TV in the house. He has a awesome dress. He will be wearing it for the party. He has a awesome dress. He मतलब उसके साथ हो गए. अभी had में he had pizza last night. मतलब last night के बारे में बात की तो he had. Okay, they had a nice vacation in the month of April. तो okay, they had in the month of April. So in the month of April या फिर last month बोल सकते हो या फिर last year in the month of April. Months के साथ हम generally in use करते हैं. Okay, similarly with have and has and had, we can make negative sentences also and positive sentences also. Using have or has or had, it will be coming in. Has he got a pen? Have they gone on a vacation? That is a interrogative sentences. I hope clear up till now. Any questions? Okay. Okay, any questions? Pooja ji, are you there? Am I audible? Yes, Didi. Yes. Okay, any questions up till now in the groups, about the groups, about the helping verbs? दीदी Okay, आपने one more thing I would like to, that is a very important part. I think Pooja ma'am has already told you कि whenever we use did in a sentence, if we start did in a किसी भी sentence में did आता है, we always use, we don't use a past tense verb, another past tense verb, we don't use it with did. Okay, we always use a did in a sentence because did itself is a past tense verb है. So we normally use a normal verb that is present tense verb with did. Did you do it? Did you eat your food? Did you take a bath? Did you not took a bath? Did you go there? अभी बोलोगे कि तुम कल मार्केट गए थे, आपको कैसे सवाल पूछना है? आपकी कोई फ्रेंड है, उसने बोला था कि ये मार्केट जाने वाली है, तो वो कल मार्केट गई थी. सो हम बोलते हैं गो मतलब जाना, उसका पास्ट टेंस वर्ब हो जाता है वेंट. तो आप बोलोगे तो तुमने क्यों नहीं बोला कि डिड यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे? नो, वी ऑलवेज यूज वन पास्ट टेंस, डिड के साथ एक ही लगाते हैं. डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? यस्टरडे भी है बट उसके लिए वो गई थी, सो वी ऑलवेज यूज द प्रेजेंट टेंस वर्ब दैट इज गो. डिड यू गो टू अ मार्केट यस्टरडे? Okay, clear? Okay, as a homework, I would like to suggest ki at least make two sentences, three sentences each with is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had, interrogative sentence and positive. Two sentences. दीदी मैं टाइप कर दूं? यहाँ पर एक क्वेरी है, have has, एक बार फिर से बताइए. How has मतलब? have has. Okay, चैट बॉक्स में ही है. हाँ, have has. Okay, have, has.
ओके, सो हैव जो है दैट इज वी यूज इट फॉर हैव के एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग होते हैं. फर्स्ट रहते हैं आई हैव, जैसे मैंने खाना खाया, आई हैव माई डिनर. मैं रोज खाना खाता हूँ. आई हैव माई डिनर. ओके, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं रोज ब्रेकफास्ट करता हूँ. सिमिलरली हैज भी होता है ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, मतलब कोई चीज होना मेरे पास. ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने हिंदी में एक आपको सेंटेंस बोलती हूँ कि मेरे 2 भाई हैं. आई हैव 2 ब्रदर्स. है होना. ठीक है. तो हैव और हैज उसमें यूज उसके लिए जनरली हम अभी और बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं हैव और हैज के, लेकिन वन जनरली हम इसके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई चीज है. आई हैव माई डिनर. Okay, I have my bath in the evening. Okay, she has 2 sisters. She has 2 books. Okay, so have और has का ये 2 मीनिंग होता है. उसी और have और has में उसका जब past tense में कन्वर्ट हो जाता है तो it becomes had. It becomes had. Okay, I had a nice mobile. मेरे पास वो मोबाइल था. I had a nice mobile. I had a nice evening. I had a nice evening on last weekend. मेरे इवनिंग बहुत अच्छी थी लास्ट वीकेंड. तो had मतलब कोई चीज मेरे पास होना. ओके, I had the same color dress which you are having right now. मेरे पास सेम कलर ड्रेस है जो तुम्हारे पास है अभी. मेरे पास सेम कलर ड्रेस थी जो तुम्हारे पास है अभी. सो हैव एंड हैज वो होता है. अब हैव जो है मैम हमेशा वी यूज इट फॉर प्लूरल ग्रुप. हैज वी यूज इट फॉर सिंगुलर ग्रुप इन प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस, और उसी का हैड हो जाता है. हैड इज कॉमन फॉर बोथ द थिंग्स. सो आई हैव, you have, we have, they have, boys have, girls have, parents have. Okay, now group 2, he has, she has, it has. Okay, it has a nice ring to it. कोई एक मेरे पास एक छल्ला है जिसमें बहुत अच्छी, it gives a very jingling sound. The sound is very melodious, so it has a nice ring to it. It has got a melodious ring to it. आपका मोबाइल में बहुत अच्छी घंटी रहती है, तो मोबाइल के लिए it's a non living thing, so we use it. तो it has a nice ringtone, so it has. और इसी में had में वो past tense में हो जाएगा. My mobile had a nice Gorilla screen. मेरे मोबाइल में पहले बहुत अच्छा Gorilla screen था, अभी नहीं है. It had, so it had. Okay, clear? Clear, ma'am? I hope now the groups thing is clear. We'll be able to at least form a few sentences, easy sentences. तो हम try कर सकते हैं. Okay, Pooja Di, I would like to wrap the class. Any more questions, if anyone has in the group right now? जस्ट प्रीति जी का मैसेज है डू डस का यूज, लेकिन ये तो स्टार्टिंग से हुआ है ना दीदी. हाँ, do does did मैम, do does did we do it. I'll quickly again repeat it. Do जो है मैम ग्रुप 1 के साथ यूज होता है, that is plural group. Do का एक्चुअल बेसिक मतलब होता है कोई चीज करना. मैं करता हूँ, I do this, I do that. That मतलब वो करता हूँ, ये करता हूँ. Okay, okay. My brother did a nice work. मतलब suppose आपके ब्रदर ने बहुत अच्छा काम किया तो my brother did a nice work. My brother did a nice work. ये actually sentence उससे अलग हो गया. मैं आपको did और उसका मतलब बता रही हूँ. So we do, I do, you do, we do, they do. Okay. फिर does जो है मैम सिंगुलर ग्रुप के साथ लगता है. He does, she does, it does, boy does, cat does, उसके साथ do लगता है. लेकिन do और जैसे have, has का एक ही past tense होता है, had हो जाता है. Similarly do और did, do और does का भी did हो जाता है. So दोनों ग्रुप्स में past tense की जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो similarly लगता है. Okay, I did, he did, we did, she did. आपने देखा मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया. सो उसमें पास्ट टेंस में वो लगता है. आप एक बार मैम अभी जो आपको पूजा मैम ने पूरे शीट्स बताए, आप एक बार फिर से सॉल्व करेंगे उनको डू डज डिड वाले, तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर टू यू राइट नाउ. इन केस यू आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम, जस्ट ड्रॉप द मैसेज इन द ग्रुप, वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेरी. ओके,
I think Yes. that's a wrap for a beautiful session. I would like everyone to at least try two questions with SMR, WASWOR, interrogative and positive. Positive मतलब I am a teacher. जैसे simple example मैं आपको दे रही हूँ कि I am a social worker. Am I a social worker? That is a question. मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं social worker हूँ? I am a social worker. Am I a social worker? And at least do, does, did के साथ भी वो कर सकते हैं. Have you eaten the food? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया. I have eaten the food. Okay, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया. डू डज डिड के साथ भी कर सकते हैं. यू डिड अ नाइस वर्क. आपने पास्ट टेंस में होगा यू डिड अ नाइस वर्क. they do have a nice car. उनके पास एक नाइस कार है. सो ये ऐसे हो गया. तो उसी को आप क्वेश्चन में कर सकते हो. डू दे हैव अ नाइस कार. इसी को आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए. जो आप क्वेश्चन बनाओगे उसी को, जो आप सेंटेंस बनाओगे उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए. हैव और हैज के साथ भी, बिकॉज़ हैव यू हैड पिज्जा लास्ट नाइट. हैव यू गॉट अ नाइस पेन. आई हैव गॉट अ नाइस पेन. हैव यू गॉट अ नाइस पेन. बस ट्राई एंड चेंज इट. Okay, two, at least try two. One positive, one interrogative. Interrogative means prashnavachak चिन्ह. Question, sorry. Okay, one more thing I didn't write in the chat. Pooja ma'am shared one word as minute detail. So minute की spelling is, let me write it. Minute. The spelling is very different, very similar. Similar matlab it is almost same as minute. The pronunciation is minute. Minute matlab जो हम अपने घड़ी के सुइयों के minute count करते हैं, that is. लेकिन minute उसका एक और word होता है minute. These are called as homophones. Sorry, homographs. Homographs मतलब उनका sound same है, मतलब spelling same है, sound अलग है और meaning अलग है. So minute and minute. मिनट तो आपको सबको पता है. माइन्यूट का मतलब होता है छोटी छोटी बारीकियां, टाइनी डिटेल्स. जैसे मेरे ड्रेस के ऊपर बहुत बारीक सी कढ़ाई हुई है. सो माय ड्रेस हैज अ माइन्यूट थ्रेड वर्क डन ऑन इट. सो माइन्यूट मींस दीदी ने एक अच्छी वर्ड यूज किया था, तो आई जस्ट नोट इट. ओके, नाउ दीदी यूज्ड अ वर्ड एज एम्फसिस. Sorry, emphasize. Emphasize होता है किसी चीज के ऊपर अपना जोर डाल के ऐसे बताना. Emphasize. I emphasized on that detail. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके जब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के कोई चीज बोलूंगी तो I emphasized on that detail. Sorry, I cannot write it. हिंदी मेरा keypad support नहीं करता. I'll be putting it on the group. I'll put the with Hindi also with all these two words. Okay. Okay, Pooja di, let's wrap up the session. Ji Didi, thank you so much. You have explained everything very wonderfully explained. Thank you so much. Thank you so much. And it, please make at least one interrogative and one positive sentences. Pooja ma'am will be explaining further it more better than me. She is a very senior teacher. I've just started with her. So try and make at least two sentences. Do, does, did. उसी को आप जो सेंटेंस बना रहे हो उसी को वही जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसी को आप आगे लगा के वो सेंटेंस कंटिन्यू कर दीजिए. ओके. आज का होमवर्क उषा जी, मैंने आपको बोला कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हमने किए हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, उससे आपको एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है और एक इंटरोगेटिव. I do my work. Do I do my work? I have a pen. I have a pen. Have I a pen? उसको क्वेश्चन मार्क में बनाना है. You are good. Are you good? These are very simple छोटे sentences. Okay. Okay, friends, let's wrap up. Yes, thank you so much, Didi. We'll meet